आम जिंदगी की आम हलचल में, गाड़ियों से उठते शोरगुल में जो भी खास खबर है हमारी उस पर नजर है। तो इस भाग दौड़ में अहम मुद्दों से दूर ना जाइए, खबर खास है जरा गौर फरमाइए। सुरों की मलिका, दिलों की रानी, उन्हीं की है आज की कहानी। वो जो दीदी के नाम से जाती थी जानी, वो जिनकी पूरी ही दुनिया रहेगी दीवानी, वो जो कल फानी से हो गई लाफानी, उन्हीं की है ये बातें जानी अनजानी। लता दी गाती थी कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। आज उसी आवाज को ना पूरा विश्व याद कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसे अपने तन बदन में घुला हुआ महसूस कर रहा है कि हर वो शख्स जिसने लता दीदी को सुना है, उनकी आवाज को अपनी आत्मा की आवाज माना है, अपने जीवन का राग जाना है। ऐसा शायद हिंदुस्तान में तो कोई शख्स नहीं होगा जिसके कानों में लता दीदी के सुरों की मिश्री ना घुली हो। मिठास ऐसी कि एक बार सुन ले तो फिर इस जादू में बस बंधते चले जाओ। यूं तो लता दीदी ने अपने जीवन काल में 30,000 से भी ज्यादा गीत गाए हैं, मगर वो कहते हैं ना कि रियाज और साधना की कोई सीमा नहीं होती। लता दीदी को महज सुनना अपने आप में रियाज है। उनके सुरों के उतार चढ़ाव को अपनी सांसों में उतार लेना उच्चतम साधना। इसीलिए शायद ये 30,000 गाने भी कम पड़ जाते हैं। कलाकार भले ही दुनिया से चला जाए, उनकी कला सदा जीवित रहती है और ये एहसास दिलाती रहती है कि यह देह तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगी, मगर कला जीवन की आत्मा है, सदा अमर रहने वाली। फिलहाल लता जी के चले जाने से पूरा विश्व शोक में है, आंखें नम है और दिल बोझिल। जी चाहता है कि उनसे कहें, अच्छा जी हम हारे, चलो मान जाओ ना। मृत्यु के दुख को हल्का करने का शायद एक ही तरीका है, जाने वाले के जीवन का जश्न मनाना, उस लंबी चौड़ी संगीत की विरासत को पूजना जो वो अपने पीछे छोड़ चली है। आज हम लता दीदी से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे जो कि जरा अनसुने हैं, जिनसे बहुत लोग नावाकिफ हैं। हम उनके बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से आपको सुनाएंगे जो कि दिलचस्प तो है ही, मगर बहुत कुछ सिखाने वाले भी हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं लता दीदी के बचपन में, उस दिन में जहां से उनके संगीत की शुरुआत हुई। ये बात तब की है जब लता दीदी महज 5 साल की थी। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर एक ड्रामा कंपनी चलाते थे और संगीत की शिक्षा भी देते थे। ऐसे ही एक दिन वे अपने किसी छात्र को रियाज करा रहे थे। छोटी सी लता भी वही मौजूद थी। अब बच्चों का दिल तो होता ही है मासूम, जो दिल में आता है कह दिया करते हैं। तो हुआ ये कि लता ने तभी के तभी जाकर उस छात्र से कहा कि उन्हें उनका गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ऐसा कहकर लता ने खुद गाकर उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। यह देख उनके पिता दंग रह गए और उन्होंने अपनी बेटी के अंदर बसी कला को पहचान लिया। उसके बाद से ही उनके पिताजी ने उन्हें गाना सिखाना शुरू कर दिया और हम सब पर एक ऐसा एहसान किया जिसे हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दो, स्कूल जाओ और जमकर पढ़ाई करो। मगर हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी है कि हर बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान होने से ही ज़हीन माना जाता है। हमारे स्कूलों में न जाने कितने कलाकार थे जिनके सपनों ने किताबों के बोझ तले अपना दम तोड़ दिया, मगर लता दीदी के माँ बाप शायद बहुत पहले ही उनकी प्रतिभा को पहचान गए थे और ये समझ गए थे कि उनकी कला के अनुरूप उन्हें किस तरह की शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है। शायद इसीलिए उन्होंने लता जी को कभी स्कूल नहीं भेजा। उन्हें घर पर ही सारी शिक्षा दी गई और अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी दिया गया। उन्हें 9 साल की उम्र से ही उनके पिताजी ने संगीत के कार्यक्रमों में ले जाना शुरू कर दिया। लता जी यकीनन संगीत की दुनिया का एक जगमगाता सितारा थी, मगर हर वो चीज जो बहुत रोशन हो उसके इर्द गिर्द गहन अंधेरा होता है। लता दीदी के जीवन में भी एक ऐसा काला दिन आया। वो महज 13 साल की थी जब उनके पिता और गुरु उन्हें छोड़कर भगवान के पास चले गए और नन्ही सी लता पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां हुई। जिम्मेदारी अपने साथ बहुत लाचारी भी लाती है और अक्सर हमारे सपनों से हमें दूर ले जाती है, मगर लता दीदी ने हार नहीं मानी और जब उनका संगीत प्रशिक्षण बंद हुआ, उन्होंने घर पर ही रियाज करना शुरू कर दिया। इसी मजबूरी के दौर में एक दफा लता दीदी ने एक्टिंग में भी अपना नसीब आजमा कर देखा। पर्दे के पीछे रहने वाली लता जब पर्दे के सामने आई तो उन्हें ये दुनिया कुछ रास नहीं आई। छोटी सी लता को अपने चेहरे के साथ मेकअप आर्टिस्ट की छेड़छाड़ और लोगों की उनके ऊपर टिप्पणियां बिल्कुल पसंद नहीं आई।
लाइट्स और कैमरे की चकाचौंध उन्हें जरा भी नहीं लुभा पाई और बस उस दिन के बाद लता दीदी ने पर्दे के पीछे ही रहने का निर्णय किया। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि किसी की मजाक में कही गई बात भी दिल को अंदर तक भेज जाती है। एक बार लता दीदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगीतकार अनिल विश्वास, लता जी और अभिनेता दिलीप कुमार एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे। जब अनिल साहब ने लता जी का परिचय दिलीप कुमार से कराया तो दिलीप साहब ने यह कहकर लता की उर्दू पर सवाल उठा दिया कि आप तो मराठी हैं और मराठियों की उर्दू तो दाल चावल की तरह होती है। लता दीदी को इस बात का बहुत बुरा लगा, मगर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और इस चोट को सीख के रूप में लेते हुए एक मौलवी से उर्दू की तालीम लेना शुरू कर दिया। लता ने उस बात का जवाब 1958 में अपने काम से दिया और दिलीप कुमार की ही फिल्म मधुमती के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि बाद में उनमें दोस्ती इस कदर हुई कि लता दीदी कहती थी कि बॉलीवुड में उनके सबसे करीबी दिलीप कुमार ही थे। एक अच्छे कलाकार की यही पहचान होती है कि परफॉर्मेंस से पहले चाहे जो भी हो, प्रस्तुति देते वक्त उसका जरा सा भी असर कलाकार के काम पर नहीं दिखना चाहिए। लता दीदी कितनी बड़ी कलाकार थी ये इस किस्से से भी जाहिर होता है जब सत्यम शिवम सुंदरम की रिकॉर्डिंग के दौरान राज कपूर से उनकी अनबन हो गई। लता दीदी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गाना गाने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में पंडित नरेंद्र शर्मा, जिन्हें लता दीदी अपने पिता जैसा मानती थी, उन्हें समझाने के लिए आए। उसके बाद लता दीदी ने एक ही टेक में ये बेहद मुश्किल गाना गा दिया और इस बात का इतना सा भी असर गाने पर नहीं पड़ने दिया। लता दीदी के तो हम सब दीवाने हैं, मगर लता दीदी दीवानी थी मशहूर गायक के.एल. सहगल साहब की। यह दीवानगी इस कदर थी कि बचपन में लता दीदी कहा करती थी कि वो बड़ी होकर उनसे शादी करेंगी, मगर लता दीदी का दिल तब बिल्कुल टूट गया जब 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रेडियो खरीदा और उसे ऑन करते ही पहला समाचार ही उनके कानों में सहगल साहब की मौत का पड़ा। लता दीदी इतनी उदास हुई कि उन्होंने जाकर ये रेडियो दुकान वाले को वापस कर दिया। हालांकि आखिरी बार नहीं था जब लता दीदी ने खुद को टूटता हुआ महसूस किया हो। लता दीदी जिस ऊंचे मुकाम पर थी, कई लोग उन्हें नजरें उठाकर देखते थे। इनमें से कुछ नजरों में उनके जैसा बनने की ललक थी, कुछ नजरों में प्रशंसा थी और कुछ नजरों में ईर्ष्या। शायद इसी कारण जब वो 33 साल की थी, किसी ने उन्हें जहर दे दिया। लता दीदी की सेहत इस कारण काफी बिगड़ गई थी और वह 3 महीने तक बेड रेस्ट पर रही थी। हालांकि उन्होंने फिर एक बार संघर्षों के आगे नहीं झुकने का फैसला किया और डॉक्टर्स की मदद और खुद की हिम्मत से 3 महीने बाद फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लता जी को हम सब दीदी कहते थे, शायद इसलिए क्योंकि वह हमें अपने ही घर की कोई सदस्य लगती थी। दुख में अपने संगीत से हमें बहलाने वाली और जीवन जीने के लिए कई सारे पाठ पढ़ाने वाली। एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में जिस तरह से लता दीदी ने अपना वर्चस्व जमाया, इसे देखकर सैकड़ों लड़कियों को प्रेरणा मिली। लता दीदी आज हम सब के बीच नहीं है, मगर उनके गीत और उनका जीवन हमें सदा अपना जीवन जीने में भी सहायता प्रदान करेगा। भारत की स्वर कोकिला को हमारी स्नेहपूर्ण श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस और मैं हूं आपके साथ ऋषिता।